अब हम G20 की प्रेसिडेंसी जिसको दी जाती है वे कैसा काम करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले G20 की जो प्रेसिडेंसी दी जाती है उसे 1 वर्ष के लिए दिया जाता है और 1 वर्ष में वो G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाता है और शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। अब जैसे वर्तमान में भारत जो है 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, भारत को भी 1 वर्ष के लिए प्रेसिडेंसी दी गई है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है G20 के प्रेसिडेंसी करेगा। इस G20 के प्रेसिडेंसी में जो है लैंग्वेज के मामले में कहें तो 3 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश का, फ्रेंच का और स्पेनिश का। और इसके कार्य को जो आगे बढ़ाने के लिए इसमें 2 समांतर ट्रैक बनाए जाते हैं। अब ट्रैक का तात्पर्य क्या है, 2 ग्रुप कह सकते हैं, है ना। हमको क्योंकि G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए एक तो होता है फाइनेंस ट्रैक। G20 का उद्देश्य ही फाइनेंस है, अर्थव्यवस्था है। तो एक फाइनेंस ट्रैक होता है जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और उसके बैंक के गवर्नर लोग, सभी देशों के वित्त मंत्री और उसके गवर्नर, फाइनेंस गवर्नर जो है इस फाइनेंस ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। दूसरा आता है शेरपा ट्रैक। शेरपा शब्द सुनते ही पता चल जाता है कि यह नेपाल से लिया गया है, नेपाल के शेरपा लोगों से लिया गया है, जो क्या करते हैं, जो हिमालय की कठिन जगह हैं, हिमालय की चोटियां हैं, कठिन जगह है जहां आदमी रास्ता भटक जाता है, उसके लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार शेरपा ट्रैक का निर्माण किया गया है। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, यानी मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और यह चाहे वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर हो, चाहे राजनीतिक मुद्दों पर हो, चाहे फिर हम वैश्विक एजेंडा के मामले में हो, इन सभी में जो है यह जो है एक दूसरे देशों के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, डिस्कस करता है और उस एजेंडा के अनुरूप जो है वो अपने बातों को आगे बढ़ाता है। तो शेरपा का कार्य होता है कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे। ये क्या होता है, ये भारत सरकार कह सकते हैं या फिर सभी देशों के सरकारों का प्रतिनिधि होता है। और ये है, कह सकते हैं कि एक उच्च रैंक का अधिकारी होता है। भारत में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जब विश्व G20 का प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता कर रहा था तो उसके शेरपा कौन थे। तो वर्तमान में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा जो है अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत जो हैं वो 1980 बैच के केरल के अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो 2016 में नीति आयोग के जो है वो CEO रह चुके हैं। तो काफ़ी लंबा अनुभव है और अभी वर्तमान में वो भारत के शेरपा के रूप में अपना दायित्व संभाल रहे हैं। और इन्हें क्या काम रहता है कि बाकी देशों के बीच में जो है अपनी G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाए। अब आते हैं भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और यह जो है 18वां शिखर सम्मेलन है। यह कहाँ आयोजित होगा, भारत के नई दिल्ली के IECC भारत मंडपम जो है प्रदर्शनी है, उस स्थान पर जो है आयोजित किया जा रहा है। 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में यह आयोजित किया गया है और यह जो है इस पर लगभग 4,254 करोड़ रुपया खर्च होंगे। भारत जिसे हम हमारी संस्कृति के लिए जानते हैं, पूरे विदेश जो है हमारी संस्कृति को अपनाता है। और इस G20 शिखर सम्मेलन का हमने थीम रखा है वसुधैव कुटुंबकम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम ये जो लिया गया है महाउपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जब हमारी पूरी पृथ्वी एक होगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी परिवार भी एक होंगे और उन सब के भविष्य को बनाना भी हम सब की जिम्मेदारी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह थीम दिया गया है, वैश्विक एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। इस थीम को देने का उद्देश्य क्या है, वैश्विक एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। अब
इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं, तो सबसे पहले क्या है, G20 का सम्मेलन है। तो G20 के जितने भी देश हैं 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें भाग ले रहा है। इसमें आज क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आज पूरी तरह से एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, तो हम उन देशों के भी, आसपास के देशों को भी आमंत्रित करते हैं। तो अभी तक आमंत्रित देश जो है हम 10 देश हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है। साथ ही साथ हमको सबको लेकर चलना है। तो हाँ, पूरे विश्व में जितने भी लगभग मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उसको भी हम इस बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ हम क्षेत्रीय संगठन को भी अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। तो भारत और भारत के आसपास के जो भी क्षेत्रीय संगठन हैं, चाहे वो एशियन हो, UNDP हो, UN हो, तो इन सबको भी वो इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आपको मैंने बता दिया कि शेरपा क्या होता है, शेरपा कौन है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि शेरपा के रूप में हमारे जो है, चाहे वो सुरेश प्रभु हो, चाहे वो शशिकांत दास हो, चाहे वो अरविंद पनागरिया या फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो, ये सब जो है G20 के शिखर सम्मेलन में अलग अलग वर्षों में शेरपा की भूमिका निभा चुके हैं।